गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेषु सिद्धिपदम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नाम के सानिध्य में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप हनुमान जी की जो है हनुमान चालीसा का जो है व्याख्या श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा की 6वीं अर्धाली में लिखते हैं कि शंकर सुवनु केसरी नंदन, तेज प्रतापो महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करी बेको आतुर, मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की जो है प्रशंसा संसार भर में वंदना होती। महाराज हनुमान जी के शंकर सुवन रुद्रावतार या रुद्र के अंश से उत्पन्न होने के संबंध में नाना प्रकार की कथाएं जो है अनेक रामायणों में मिलती। आनंद रामायण के अनुसार सती साध्वी अंजना जो माता जी हैं, उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान शंकर की प्रसन्न करने के लिए उग्र तपस्या किया, और दीर्घ काल बीतने के बाद भगवान शंकर उनके तप से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए मां अंजना के सामने और उसे वरदान मांगने को कहा। माता अंजना ने शंकर भगवान के सदृश महाराज भोले भक्त तथा पावन भगवान के भक्त पवन के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना किया कि महाराज आपके समान ही मुझे पुत्र चाहिए, जैसा भोला भक्त हो और पवन के समान जो है महाराज पराक्रमी, ऐसे पुत्र की प्रार्थना किया। तब शिव जी ने कहा कि रुद्रगण में से 11वां महारुद्र तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे। महाराज हमारे समान तो हम ही हैं, महाराज आप सदिश खोजो कह जाई। महाराज भगवान शिव भी बता देते हैं कि अंजना तुम चिंता मत करो, मैं ही जो है 11वें रुद्र के रूप में जो है तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होंगे। तुम हाथ फैला करके एवं आंखें बंद करके मेरे ध्यान में थोड़ी देर खड़ी रहो और थोड़ी देर में पवन देव तुम्हारे हाथों में प्रसाद रखेंगे
और उस प्रसाद के खाने से निश्चय ही रुद्रावतार परम तेजस्वी पुत्र की जो है प्राप्ति तुम्हें होगी। ऐसा कहकर के भगवान शिव तो अंतर ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। इसी बीच महाराज राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ भी जो है अयोध्या में कर रहे थे, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ में अग्नि देवता पायस दान के रूप में 3 पिंड दशरथ को प्राप्त हुए। महाराज कह रहे हैं, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे यज्ञिनी चरु कर लीने। महाराज अग्नि देवता जो है पायस लेकर के जो है खड़े हो गए, और उन्होंने महाराज दशरथ को, वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाराज दशरथ, यह जो 3 रानियों में जो है वितरण कर दो। महाराज जब वितरण कर रहे थे, कैकेयी के हाथ से पिंड में के कुछ अंश महाराज चील ने झपट लिया। कहते हैं कि महाराज कैकेयी जो है सोचने लगी कि आधा हमें देगा, और आधे में 2 हिस्से हो गए, लेकिन महाराज दशरथ ने आधा कौशल्या को दे दिया, और जो रहा उसके 2 भाग कर दिए, और 1 भाग कैकेयी को दिया, 1 भाग बोले कि तुम दोनों हाथ लगा करके सुमित्रा को दे दे। इतने में एक चील ने झपट्टा मारा, और महाराज वहां से प्रसाद लेकर के चल दिए, और महाराज जो है उसे लेकर के आकाश में वो चील उड़ गई। और उसी समय भगवत कृपा से भयंकर आंधी उठी। पवन देवता के वेग से वह पिंड चील के मुख से छूट करके वायु के द्वारा अंजनी के हाथ में जाके गिर पड़ा। महाराज जब अंजनी के हाथ में जब गिरा, तो अंजनी माता ने जो है उसको भगवान शिव का प्रसाद समझ करके, और महाराज जो है उसको तत्काल अंजना ने उसे खा लिया। और अंजना ने जब उस पिंड के सेवन किया, उस पिंड के सेवन से गर्भवती हुई, एवं चैत्र शुक्ल पूर्णिमा भगवान श्री राम का प्राकट चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। नवमी से 6 दिन बाद भगवान रुद्रावतार जो है बजरंगी माता जो है जो अंजना है, उन अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार का दिन मंगल बेला में हनुमान जी का जन्म हुआ, उन्हें इसलिए उन्हें शंकर सुवन भी कहते हैं। विनय पत्रिका के परिशिष्ट में एक संक्षिप्त कथा आती है। महाराज तुलसीदास जी एक पुस्तक लिखे विनय पत्रिका, और भगवान से सारी विनती किया है, उसमें हनुमान जी को भी बहुत किया है। उसमें एक परिशिष्ट कथा मिलती है, राम जो आखिर में दिया हुआ है, और स्तुति किया कि एक बार शिव जी ने रामचंद्र जी की स्तुति की और यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैं दास्य भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आप जो है मेरे निमित्त ऐसा जो है मनोरथ मेरा पूर्ण कीजिए कि ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ दास्य भाव से। इस प्रकार शिव जी रामावतार में हनुमान के रूप में अवतीर्ण होकर के महाराज श्री राम जी के प्रमुख सेवक बने। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है कि जिस शरीर के धारण करने से श्री राम के प्रेम और उनकी सेवा हो सके, वही शरीर आदरणीय है। ऐसा ही विचार करके महाराज श्री राम सेवा का रस लेने के निमित्त और श्री राम को महाराज अनन्य भक्ति का आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान शिव रुद्र के रूप में श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी बने। महाराज इस प्रकार से बहुत कथाएं हैं। जय ही शरीर रति राम सोई आदरहि सुजानो, रुद्र देह तजने बस बानर भे हनुमान। जानी राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ऐसे हनुमान जी महाराज कहते हैं, भगवान शिव जिस समय ब्रह्मा की सभा में सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व मिलकर के गए थे, और ब्रह्मा से उन्होंने पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके प्रार्थना किया कि महाराज हम जो है सारी पृथ्वी के ऊपर सब कुछ धारण कर सकते हैं, लेकिन पापियों का भार मेरे सहन नहीं होता। ब्रह्मा ने कहा मैं क्या करूं, मैं भी जानता हूं, लेकिन रावण के
नियंत्रण का मेरे बस का उपाय नहीं, इसलिए भगवान से प्रार्थना किया जाए। महाराज ब्रह्मा ने सब देवताओं को समझाया, सबने स्तुति किया, आकाशवाणी हुई। उसके बाद ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, जैसे जो है भगवान जो है पृथ्वी के ऊपर नीचे अवतार ले रहे हैं, वैसे तुम लोग भी जो है पृथ्वी पर जाओ। बानर तन धरि हरि धर धर हरिमहि पद सेवव जाए। महाराज आज्ञा दिया भगवान ब्रह्मा ने। शंकर जी वहां मौजूद थे। शंकर जी भी गए पार्वती के पास। उन्होंने कहा कि देवी, सारे देवता लोग जो है पृथ्वी पर जा रहे हैं। रावण के विरुद्ध भगवान श्री राम का प्राकट हो रहा है और उनकी सेवा के लिए सारे देवता जा रहे हैं बानर मनुष्य धारण करके। मेरी इच्छा है कि मैं भी जाकर के भगवान की सेवा करूं। महाराज पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जैसा मनोकामना है आपकी पूर्ण हो, लेकिन हे प्रभु, आपका साथ छोड़ने से मुझे बड़ा तकलीफ होगी, मुझे अकेलापन महसूस होगा, इसलिए हम क्या करें। भगवान शिव ने बताया कि देवी, हम हर रुद्र के रूप में तुम्हारे पास रहे हैं, केवल 11वें रुद्र के रूप में हम वहां पर जाएंगे और जो है वहां सेवा करेंगे। तो हनुमान जी के विषय में उन्होंने बताया, जब आप रुद्र बनेंगे तो उस समय रावण के विरोध में जाएंगे। बोले हाँ। तो बोले रावण तो आपका शिष्य है और शिष्य की तो मदद करनी चाहिए, आप उसके विरोध में जाएंगे। उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करो। रावण ने 10 सिर काट करके 10 रुद्रों की पूजा किया है, 11वें रुद्र की पूजा नहीं किया है। मैं 11वें रुद्र में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा महाराज, और बिना मेरे सेवा कैसे पूरी होगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं बानर बनूंगा, तुम मेरी पूंछ बन जाता। महाराज पार्वती जी पूंछ बन करके जो है, हनुमान जी की पूंछ में वही शक्ति है महाराज, वो देवी शक्ति है। महाराज जो हनुमान जी बाहुक में जो है तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम को दुलारे दास, वामदेव को निवासो, नाम कलिकाम तरु केसरी किशोर को। राम को दुलारे दास, वामदेव को निवास, नाम कलिकाम तरु केसरी किशोर को। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद, करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद, महिमा निधान गुणों ज्ञान के निधान हो। क्या वामदेव रूप भूपु राम के सनेही नाम, वामदेव रूप भूपु राम के सनेही नाम। मही लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो, मंगल भवनो अमंगलारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज इस प्रकार से हनुमान जी वामदेव यानी शंकर के रूप। अपनी विनय पत्रिका में भी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रुद्रावतार, महादेव, वामदेव, पुरारी आदि नामों से संबोधित किया है। महाराज उन्होंने विनय पत्रिका में लिखा है कि जयत रणधीर रघुवीर हित देव मणि, रुद्र अवतार संसार पाता। जयति मरकटाधीश मिगराज विक्रम, महादेव मुद मंगल कपाली। जयति मंगलागार संसार भारापहर, बानर विग्रह पुरारी। साम गायक भक्त कामदायक, वामदेव श्री राम प्रेम प्रिय रंगी। महाराज इस प्रकार से प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता है कि हनुमान जी महाराज रुद्रावतार हैं, स्वयं शंकर ही हैं। महाराज तुलसीदास जी महाराज जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसंग में भेद से वसुदेव नंदन, नंद सुवन, गिरधारी, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, रास बिहारी आदि कहा जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी को कहीं शंकर सुवन, कहीं पवन तनय, कहीं केसरी नंदन
और कहीं आंजनेय, इन नामों से अलंकित किया गया। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि तुखा मड़े रुद्रा अंजनी चिया कुमरा। केसरी नंदन हनुमान जी के पिता का नाम महाराज केसरी तथा माता का नाम अंजना था। स्वर्गाधिपति इंद्र की जो है रूप गुण संपन्न अप्सराओं में से पुंजिक स्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा थी। वह अत्यंत लावण्यमती तो थी ही, चंचला भी थी। एक बार की बात है कि उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया। ऋषि ने क्रूर होकर के उन्हें शाप दे दिया कि जा, तू चंचल बहुत है, बानरी की तरह चंचलता करने वाली तो बानरी हो जा। ऋषि का शाप सुनते ही पुंजिक स्थला महाराज कांपने लगी। तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर के उसने दया की भीख मांगने लगी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, हमने जो है महाराज ऐसे गलती कर दिया। सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो गए और बोले कि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता देवी, बानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, बानरी तो तुम बनोगी, लेकिन तुम इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो जाओगी। महाराज वह परम रूपवती अप्सरा पुंजिक स्थला ने ऋषि के शाप से कपि योनि में बानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। कुंजर नाम था इनके पिता का, अंजना के, और जन्म लिया तब उसका नाम अंजना था। लावण्यवती अंजना का विवाह बीरवर बानरराज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कंचनगिरी सुमेर पर्वत पर रहते थे और समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पति देव के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। बीरवर केसरी अपनी सुंदरी पत्नी अंजना को अधिक प्यार करते थे। इस प्रकार सुखपूर्वक जब बहुत दिन बीत गए और उनके संतान नहीं हुई तो अंजना माता ने घोर तपस्या किया तथा वायुदेव और शंकर भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम हनुमान रखा। महाराज इस प्रकार हनुमान जी को शंकर सुमन पवनतनय केसरी नंदन जो है इस प्रकार से नामों से बताया गया कि शंकर सुमनो केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन मंगल भवनो अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर स्वयं केसरी नंदन, इसकी पूरी व्याख्या आप अगली कथा में सुनेंगे। समय का ध्यान रखना अनिवार्य है। आइए 2 बार भगवान का नाम, अगली चर्चा अगले दिन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।